हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। जो कि पिछले वीडियो में आप वी लुकअप के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके वी लुकअप पूरा फार्मूला दो तीन प्रोजेक्ट हम बनाकर वी लुकअप का बता दिए थे। आज हम बताने वाले हैं उसी से रिलेटेड वी लुकअप से रिलेटेड हम एच लुकअप बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकल डाटा को लुकअप करता है और एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डाटा को लुकअप करता है। सपोज इट हॉरिजॉन्टल डाटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डाटा मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जो डाटा जाता है लिखाते हुए, मतलब जो भी डाटा हम टाइप करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा। और जो अप या डाउन की तरफ या डाउन से अप की तरफ जो डाटा हम टाइप करते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम एच लुकअप लगाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल डाटा बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डाटा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप भी बना लीजिएगा। इसका प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल डाटा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे रोल नंबर मेरा इस टाइप से है, तो ये हॉरिजॉन्टल डाटा हो गया। क्लास मेरा इस नाम से है, ठीक है, इस टाइप से है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का जो भी इंस्टीट्यूट है या फिर ये कोचिंग संस्था है या फिर जो भी है, यहाँ पे 12 महीने का हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट, सपोज दैट हम जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या स्टडी सेंटर चला रहे हैं उसमें क्या करते हैं हम 12 मंथ का पर मंथ के हिसाब से हम यहाँ पे पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मंथ के हिसाब से हम पेमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्राइटेरिया मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको इस डाटा में हमको क्या चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको जो चाहिए, हम जो बता रहे हैं एच लुकअप में, वो हमको चाहिए रोल नंबर, क्लास ले लिए, नेम ले लिए, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कोर्स फी और एडमिशन फ़ी ले लिए हैं, और नेट टोटल फ़ी जो निकलेगा वो आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है। सपोज डेट यहाँ पे आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ करके ले रहे हैं। सपोज डेट एक ही बार बोल दिए कि 12 मंथ का हम चार्ज लेंगे 9,000 रुपया। अब वो आदमी क्या करेगा, महीने सपोज डेट 500 दिया, 1000 दिया, 2000 दिया, 200 रुपया किसी मंथ में दिया, तो इस टाइप से आपको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे एक नेट फी जो है, यहाँ पे नेट फी पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ, ठीक है, जो कि आपको येलो लाइन से हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, फिल कर दिए। सेल को हम येलो लाइन से फिल कर दिए। तो आप लोग इस टाइप से डाटा बना लेंगे और किसी में फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डाटा है, यहाँ पे सारा डाटा में, किसी भी डाटा में यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पे नेट टोटल फी जो है, बस इसी पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लुकअप वैल्यू बना दिए हैं। यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर में भी बना सकते हैं, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे बना दिए हैं कि नीचे समझाने में आसान होगा। यहाँ पे ऊपर बनाए तो ज़्यादा बेटर है। यही डाटा सेम डाटा को क्या करेंगे, ऊपर में बना लेंगे। सबसे पहले ऊपर में बना लेंगे, उसके बाद यहाँ डाटा स्टार्ट करेंगे लिखना। या फिर सपोज डेट आपको अगर बगल में चाहिए तो बगल में भी बना सकते हैं, कहीं पे भी इस डाटा को बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम जैसा बनाए हुए हैं वैसा ही बनाएंगे। आप यहाँ पे बगल में भी बना सकते हैं, जहाँ पे मन हो वहाँ पे लुकअप वैल्यू बना लें। तो यहाँ पे जो चीज़ हम डाटा में लिए, देखेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ डाटा में लिए हुए हैं वो सारा चीज़ हम यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एच लुकअप, मतलब लुकअप वैल्यू बनाने वाले हैं, लुकअप बनाने वाले हैं। जो कि वी लुकअप के फॉर्मूला में भी आप समझे होंगे कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुकअप क्या है, ये सब समझ गए होंगे। ये क्या करता है, किसी भी लॉन्ग टर्म जो भी लॉन्ग डाटा रहता है उसको आसानी से ये सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरो चिन्ह किए हुए हैं, एरो चिन्ह। यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें हम प्रोजेक्ट भेजते हैं, तो इसलिए हम ये एरो लगाए हुए हैं। वैसे ये एरो सिर्फ हम जो व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं प्रोजेक्ट, उसमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पे इसलिए हम लगा देते हैं कि ये स्टार्टिंग में बच्चा रहता है तो वो सब समझ में नहीं आता है ठीक से, तो इसलिए हम एरो लगा चुके हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि लुकअप रोल नंबर बनाना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू जो है वो रोल नंबर को बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ हम सर्च करेंगे, जो भी स्टूडेंट का नाम खोजेंगे या पेमेंट खोजेंगे, जो भी चीज़ खोजेंगे वो लुकअप बनाना है आपको रोल नंबर से। सपोज डेट यहाँ पे कोई बच्चा है आपसे, आपके बैच में लगभग 500 बच्चा पढ़ रहा है। आप बच्चा है सिर्फ क्या बोलेगा, अगर सपोज डेट नाम बोले तो नाम क्या है, नाम हो सकता है एक नाम का 5 बच्चा हो, 10 बच्चा हो। सिंपल सी बात है, अगर 100-200 बच्चा या 500 बच्चा को पढ़ा रहे हैं आप, तो एक 500 बच्चा को पढ़ा रहे तो जरूर है एक नाम का 2, 3, 4, 5 ये सब मिल सकता है, ठीक है।
लेकिन रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर यूनिक आईडी हो जाता है आपका। रोल नंबर किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है, एक स्टूडेंट का सिंगल ही रोल नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू किसको बनाएंगे, रोल नंबर को बनाएंगे। सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट का आप बोलें कि इसका पेमेंट है या पेमेंट देना है किसी को, अगर पेमेंट देना, सपोज दैट कोई स्टूडेंट आकर बोले कि सर ये पेमेंट है 500 रुपया, तो आप क्या करेंगे, उससे नाम पूछेंगे। नाम से हो सकता है बहुत सारा डिटेल्स आ जाए कि 2-4 स्टूडेंट का नाम हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोल नंबर। सपोज जो स्टूडेंट आएगा उससे रोल नंबर बोलेगा, वो बोलेगा 101 रोल नंबर है मेरा, तो यहाँ पे झट से आप यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे और 101 रोल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डिटेल्स उसका आ जाएगा, ठीक है। आपको ये डाटा देखने की जरूरत नहीं है, ये डाटा देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एच लुकअप में। सेम उसी टाइप से वी लुकअप में भी सेम उसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आसानी से ये छोटा सा डाटा में यहाँ पे आसानी से आपको इतना डाटा में सारा डाटा डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप छोटा में डाटा को छोटा भी कर सकते हैं। सपोज डेट आपको ये सब पेमेंट नहीं चाहिए तो यहाँ पर नोट टोटल फी पे रहने दीजिए, सिर्फ इसी को रहने दीजिए, तो इससे भी आपको निकल सकता है कितना पे किया हुआ है, एडमिशन फी कितना है, ये सब सारा चीज़ आसानी से पता लग सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे और भी ये डिटेल्स सब है, ये सब डिटेल्स आपको नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं किसी डिटेल्स को, सिर्फ फॉर्मूला लगाते वक्त सिर्फ ध्यान रखना है। तो ये डिटेल्स हम सारा दे दिए हैं। यहाँ पे रोल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे सारा डाटा जो है फिल ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा कर दिखाते हैं। ये सबको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम समझाने के लिए सिर्फ बताए थे कि लुकअप वैल्यू लगाना है किसको, ये रोल नंबर वाले सेल को। हम सेल को ही लुकअप वैल्यू बनाते हैं। लुकअप वैल्यू सेल को बनाने से क्या फायदा होता है, देखिए अगर हम सेल को बनाते हैं तो उस सेल में कुछ भी टाइप करते हैं वहाँ पे सारा डिटेल्स आ रहा है। जैसे सपोजेट कॉन्टिप से हम बताते हुए आ रहे हैं इस सेल के बारे में, ठीक है, रेंज के बारे में और लुकअप के बारे में, जो रेफरेंस है वो भी, उसके बारे में भी, कि कॉन्टिप में भी हम लगाए हैं तो सेल पे ही लगाए हैं। उसके बाद समीफ फॉर्मूला आया, समीफ में भी हम सेल पे ही समीफ का फॉर्मूला रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी सेल पे, जैसे सपोजेट इस सेल में हम टाइप करेंगे यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल होकर आ जाएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक, जो भी वीडियो एक्सेल का है वो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, आपको समझ में आएगा। अगर सपोज समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दिया कीजिएगा, फिर से हम वो वीडियो को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑटोफिल डाटा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमें एरो डाले हुए हैं कि ऑटोफिल डाटा, यहाँ पे सारा डाटा क्या होना चाहिए, ऑटोफिल होना चाहिए रोल नंबर के हिसाब से। रोल नंबर जैसे ही डालें ये सारा डाटा ऑटोफिल हो जाना चाहिए रोल नंबर के हिसाब से, कि ये रोल नंबर किसका है और कौन बच्चा कितना पेमेंट दिया हुआ, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे डाटा लगाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तभी मेरा डाटा ऑटोफिल होगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम किसको, यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसको बनाएंगे, रोल नंबर वाले सेल को, ये वाला सामने वाले सेल को। तो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस सेल को आप लुकअप वैल्यू बनाते हैं उस सेल में आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान हमेशा रहे। लुकअप वैल्यू किसी भी, जिस सेल में आप लगा रहे हैं उस सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। उसके नीचे वाला में, उसके आगे वाले में, उसके जो भी है वो आगे पीछे जो भी है उसमें लगाना है। सिर्फ जिस सेल को आप लुकअप वैल्यू बनाएंगे उस सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू एच लुकअप, जैसे भी लुकअप का फॉर्मूला था सेम टू सेम एच लुकअप हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, अब क्या आ रहा है लुकअप वैल्यू, सेम टू सेम जैसे भी लुकअप में लुकअप वैल्यू आता था सेम टू सेम यहाँ पे भी एच लुकअप में भी भी लुकअप वैल्यू आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू भी लुकअप में किसको लेते थे, जिससे सर्च करना चाहते थे उससे लेते थे। तो यहाँ पे भी हम रोल नंबर वाले एज वाला जो सेल है इसको, इससे हम लुकअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रोल नंबर डालें ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डाटा आ जाए। तो लुकअप वैल्यू हम किसको लेंगे, इसको ले लेंगे, सेल रेंज को, ठीक है, सेल को, रोल नंबर वाले सेल को। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेबल एरिया। टेबल एरिया में क्या करेंगे, हम पूरा टेबल, जो भी टेबल है मेरा वो टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या पूछ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। भी लुकअप में क्या पूछता था, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एच लुकअप में क्या पूछ रहा है आपसे, रॉ इंडेक्स नंबर। तो दोनों में सेम है, दोनों में सेम ही है, बस रॉ और कॉलम का अंतर है। इसलिए अंतर है कि यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डाटा हो गया, हॉरिजॉन्टल डाटा बना हुआ है, और वर्टिकल डाटा भी लुकअप में वर्टिकल डाटा रहता है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो ये ए है तो 1 देते थे, बी है तो 2 देते थे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रॉ इंडेक्स नंबर। रॉ इंडेक्स नंबर कैसे देंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, पहला आपका ये जो रेफरेंस है ये कौन सा है, क्लास है,
तो क्लास वाला कॉलम कितने, ये जो क्लास वाला रॉ है वो कितने नंबर पे है वो देंगे। और ये चीज ध्यान रहे कि रॉ का नंबर देते वक्त जहां से आप टेबल सेलेक्ट किए वहां से गिनती स्टार्ट करेंगे, ना कि आपका डाटा अगर ऊपर है तो ऊपर से डाटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल तो मेरा डाटा रोल नंबर से स्टार्ट ही है, इसीलिए अगर सपोज डेट ऊपर में अगर आपका हेडिंग है, अगर हेडिंग के नीचे से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर सपोज डेट यहाँ पे जो ये रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट रहता, यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट रहता, तो जहां से सेलेक्ट करेंगे उसी का रॉ नंबर देंगे, ठीक है। रॉ का कॉलम इंडेक्स, रॉ इंडेक्स नंबर देंगे। तो यहाँ मेरा डाटा यहाँ से सिलेक्ट हुआ था, सॉरी यहीं से सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो इसको हम पहले पूरा सिलेक्ट कर ले रहे हैं, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरिया में पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जहां से आपको टेबल लेना है वहां से टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर, क्लास वाला कितने रॉ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने रॉ पे है, तो यहाँ पे 2 नंबर रॉ पे है, ठीक है। 2 नंबर रॉ पे, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर रॉ पे है, तो 2 टाइप करेंगे, ठीक है। 2 टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू के लिए 0 प्रेस कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे हैशटैग NA लग जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा एक्यूरेट है, सही है। फॉर्मूला को एक बार टेस्ट करके देख ले रहे हैं, ट्राई करके देख ले रहे हैं। सपोज डेट 1001 रोल नंबर है, टैब प्रेस किए तो ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे DCA कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे DCA कर रहा है। अगर सपोज डेट यहाँ पे देखा जाए कि 1010 ये रोल नंबर कौन सा कोर्स कर रहा है, तो ADCA कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला मेरा सही है, एग्जैक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नेम पे लगाएंगे, यहाँ पे देख लिए हम 2-3 फॉर्मूला लगाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर से लगाएंगे H लुकअप ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्या है लुकअप वैल्यू, फिर से लुकअप वैल्यू आ रहा है। लुकअप वैल्यू हमेशा याद रहे, अभी हम एरो पे भी एरो करके भी आपको दिखाएंगे। लुकअप वैल्यू हमेशा जो भी चीज से सर्च करना चाहते हैं आप, सपोज डेट रोल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो रोल नंबर आपका लुकअप वैल्यू होगा, ठीक है। ये ध्यान रहे हमेशा एच लुकअप अभी लुकअप में। ये फॉर्मूला कोई भी भारी नहीं है, बट देखा जाए तो हार्ड भी है, और समझ लेंगे तो हार्ड से भी ईजी हो जाएगा ये फॉर्मूला एच लुकअप अभी लुकअप, ठीक है। बस डाटा को बनाना आना चाहिए, डाटा बनाने आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसको लेंगे, रोल नंबर को लेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा प्रेस कर देंगे। अब क्या पूछ रहा है टेबल एरिया में हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सपोज डेट ये डाटा मेरा ऊपर रहता तो नीचे वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। जहां पे भी आप सपोज डेट इस डाटा को, ये जो डाटा बना हुआ है यहाँ पे बगल में भी बना सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे मन जाए वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, रॉ इंडेक्स नंबर नेम वाला जो रॉ है वो कितने नंबर रॉ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 नंबर रॉ पे है तो 3 दे देंगे, ठीक है, 3 दे देंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ट्रू के लिए 0 प्रेस करेंगे और क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हैशटैग लग जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे सारा पे फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है फादर पे लगाएंगे तो फादर पे भी रॉ इंडेक्स नंबर, फादर जितने नंबर का रॉ पे है वो दे देंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे ड्रैग कर दे रहे हैं फॉर्मूला को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को या फिर इसी फॉर्मूला को, किसी भी फॉर्मूला को माउस को यहाँ पे रख के उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला फिल हो जाएगा। जैसे नंबर फिल करते हैं सेम टू सेम फॉर्मूला भी फिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगा आपके पास कि फॉर्मूला कभी कभी गलत हो जाएगा। तो उस ऑप्शन में क्या करेंगे, सारा सेल पे फॉर्मूला लगाएंगे। किसी फॉर्मूला में होता है क्या, उस फॉर्मूला में लॉक करना पड़ता है, फॉर्मूला को लॉक करना पड़ता है, जो रेंज हम देते हैं उसको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। तो वहां पे अगर इस टाइप से एरर आपको मिले तो आप सारा सेल पे फॉर्मूला लगा लें। फिलहाल हम यहाँ पे ड्रैग करके देखें, देखते हैं मिलता है कि नहीं, सारा जो है मिलता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज डेट कोई स्टूडेंट आया आपसे पास पेमेंट लेकर कि हम सर पेमेंट है 500 रुपया या 1000 रुपया, तो कैसे पता करेंगे कि इसके यहाँ कितना पेमेंट बचा हुआ है मेरा। तो 100 क्या करेंगे, 1008 जैसे प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा कि यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कि नेट टोटल फी क्या है, तो 0, 1 रुपया भी नहीं पे किए हुआ है ये, ठीक है। फिर सॉरी पे किए हुआ है बट ऊपर में फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। चलिए हम इसको ड्रैग ही कर दे रहे हैं तो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ड्रैग कर दिया, आप देखें यहाँ पे आसानी से आप पता कर सकते हैं कि 1008 जो रोल नंबर है वो नेम है नंदन कुमार का, नंदन का फादर नेम मोहित है, रीता मदर नेम है, मोबाइल नंबर ये है। उसके बाद नेट टोटल फी जो हुआ है इसका है वो 8299 रुपया क्या है, 8299 रुपया फी है, उसमें से जमा कर दिया, सॉरी एडमिशन फी 299 रुपया और कोर्स फी क्या है
8,000 रुपया। अब यहाँ पे कितना कर दिया है 82, सॉरी नेट टोटल फी कितना है 8299 रुपया, यहाँ पे नेट टोटल फी है। यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, 12 पेमेंट तक, यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट दे दिया तो फर्स्ट पेमेंट दिखा देगा, सेकंड पेमेंट जितना दिया है वो भी दिखा देगा। यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं आप टोटल अमाउंट, लेकिन यहाँ पे भी हमको टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑलरेडी टोटल किया ही हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम ड्रैग कर दे रहे हैं, यहाँ पे टोटल पे एक एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, टोटल पेमेंट या टोटल पेमेंट एक्सेप्ट जो भी करना है वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को यहाँ ड्रैग कर देंगे। इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। आप क्या दिखाया यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल पेमेंट आपका दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा दिया कि टोटल पेमेंट कितना किया है, ये सिर्फ 1551 रुपया पेमेंट किए हुआ है, बाकी कितना फी पेड है, यहाँ पे ड्यूज है, सॉरी यहाँ पे ड्यूज कितना है तो 748 रुपया ड्यूज बचा हुआ है और 1551 रुपया सिर्फ ये पेड किया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिलहाल वी लुकअप का जैसे 2-3 प्रोजेक्ट हम बताए हुए हैं, एच लुकअप का भी 1-2 प्रोजेक्ट हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप समझ गए होंगे कि एच लुकअप कैसे लगाना है, किस टाइप के डाटा पे लगेगा। फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम एक बार समझाएंगे कि एच लुकअप फिर दूसरे टाइप से बगल में बनाकर दिखाएंगे या फिर ऊपर में बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।